चंद्रगुप्त, हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कुढ़ना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। भविष्य, वर्तमान, आप इन सब की बातें करते हैं ना आचार्य, किंतु मुझे दिखता ही नहीं है मेरा भविष्य। दिखाई देता है तो सिर्फ वर्तमान, जो कचोटता रहता है मुझे। 1.5 वर्ष आचार्य, 1.5 वर्ष हो गया मुझे इन यवनों की सेना में भर्ती हुए। कब तक आचार्य, आखिर कब तक? ये यवनों के वस्त्र काटते हैं मुझे आचार्य। जब भी इन यवनों को मैं अपनी मातृभूमि पर चलते हुए देखता हूं, घृणा होती है। जी करता है एक ही बार में इन सबको समाप्त कर दूं। रात दिन सोते जागते हर समय यह भय होता है कि कहीं मैं सचमुच ही तो इन यवनों का दास नहीं बन गया हूं आचार्य। तुम्हें स्मरण होगा चंद्रगुप्त, एक बार मैंने कहा था कि साहस भय के ना होने में नहीं, साहस भय का सामना करने में है। भय, मेरे अंदर के सारे भय तो उसी समय समाप्त हो गए थे आचार्य, जिस समय मेरे मन का सबसे कोमल भाग, मेरी मां समाप्त हो गई। अब कोई भय नहीं बचा है अंदर। बची है तो केवल आग। धनानंद से प्रतिशोध की आग। धैर्य चंद्रगुप्त, धैर्य, संयम। मैंने तुम्हें अपने भीतर आग सुलगाए रखने को कहा है, उसे भड़काकर सब कुछ समाप्त करने के लिए नहीं। सुलगती हुई आग जब तक हमारे वश में होती है, तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु भड़की हुई आग निरंकुश होकर सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संयम से काम लो चंद्रगुप्त। क्योंकि मैंने आपको वचन दिया है। वचन केवल तुमने मुझे ही नहीं दिया चंद्रगुप्त, वचन तो तुमने अपनी मां को भी दिया है। उस राक्षस को मारकर मुझे मगध के लोगों को मुक्ति दिलानी है मेरे बच्चे। अखंड भारत का स्वागत पूरा करना है तुझे। मुझे वचन दे चंदू, मुझे वचन दे। हाँ माँ, मैं अवश्य ही तेरा सपना पूरा करूंगा। वैसे कहते हैं कि जब घर में कई समस्याएं हों तो पहले बड़ी समस्या को सुलझाना चाहिए। बस यूं समझ लो कि धनानंद से प्रतिशोध का मार्ग इन्हीं यवनों से होकर निकलेगा। कैसे? ये तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। बस एक बार ये यवन यहां से चले गए तो समझ लो कि हमारा अगला पड़ाव पाटलिपुत्र ही होगा।
बताइए आचार्य, कैसे हम दोनों मिलकर इन यवनों की विशाल सेना को वापस भेज सकते हैं जिसने महावीर पुरुतक को परास्त कर दिया।